बब्बन आज दूध वाले का इंतजार कर रहा था। दूध वाला अभी तक नहीं आया था। बब्बन ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है दूध वाले को, अभी तक नहीं आया। इतनी देर हो गई है, मुझे मिठाइयाँ भी बनानी है और दूध वाला है कि आ ही नहीं रहा। रज्जू चाची ने कहा, हाय हाय, क्या हो गया जो दूध वाला नहीं आया? आप परेशान ना हो, आ जाएगा, हम दोनों मिलकर बना लेंगे सब कुछ। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि दूध वाला की आवाज आ गई। दूध वाला, दूध वाला, दूध ले लो बब्बन भाई, दूध वाला। बब्बन हलवाई ने आवाज सुनकर कहा, आ रहा हूँ। बब्बन हलवाई दूध लेने आ गया और दूध वाले से पूछने लगा कि आज तुम इतना लेट क्यों हो गए? तुम्हें पता है ना मुझे मिठाइयाँ बनानी होती हैं। दूध वाले ने अफसुर्दा अंदाज में कहा, आज मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि आज मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गया। खैर अब मेरी साइकिल ठीक है। दूध वाला गांव के सब घरों में दूध देकर अपने घर चला गया। बब्बन और रज्जो चाची मिलकर मिठाइयाँ बनाने लगे। बब्बन हलवाई की मिठाइयाँ गांव में बहुत मशहूर थी। सन्नत घर वाले बब्बन हलवाई की मिठाइयाँ बहुत शौक से खाया करते थे। ढोलू और छोटू भी बब्बन हलवाई की मिठाई बहुत शौक से खाते थे, इसलिए वो बब्बन हलवाई से मिठाइयाँ लेने के लिए आए थे। बब्बन चचा, मिठाइयाँ दे दो दद्दू के लिए। बब्बन ने हैरान होकर देखा, सिर्फ दद्दू के लिए? छोटू और ढोलू मुस्कुराए, नहीं नहीं, हम सब के लिए। बब्बन हलवाई ने कहा, अच्छा बेटा, देता हूँ। और फिर वो मिठाइयाँ एक शॉपर में डालने लगा। ये लो मिठाइयाँ दद्दू के लिए, और बताओ तुम्हारे दद्दू कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? छोटू ने कहा, जी बब्बन चचा, दद्दू बिल्कुल ठीक है। फिर छोटू ने मिट्ठू से पूछा, मिट्टू बब्बन हलवाई के बेटे लल्ला के तोते का नाम था। मिट्टू क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? मिट्टू ने कहा, मैं ठीक हूँ छोटू, दिया कैसी है? छोटू ने बताया, दिया भी ठीक है। फिर ढोलू ने बब्बन चचा से पूछा, लल्ला कहाँ है? बब्बन चचा, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, लल्ला को भी साथ ले जाएं। बब्बन चचा ने कहा, ठीक है बेटा, जब जाना हो तो ले जाना। ढोलू और छोटू ने बब्बन चचा का शुक्रिया कहा और वो मिठाइयाँ लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद ढोलू और छोटू क्रिकेट खेलने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए और फिर वो दद्दू से कहने लगे, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, लल्ला, मोटू और बबलू भी हमारे साथ हैं। दद्दू ने कहा, अच्छा ठीक है बच्चों, जाओ, ख्याल रखना। छोटू और मोटू दोनों फर्स्ट बैटिंग के लिए आ गए। ढोलू बॉलिंग कर रहा था। ढोलू की पहली बॉल छोटू की बॉडी में लगी और दूसरी बॉल भी ढोलू की छोटू की बॉडी में ही लगी और तीसरी बॉल भी ढोलू की बॉडी में ही लगी और अब छोटू की बॉल डॉट हो गई और पांचवी बॉल पर छोटू आउट हो गया। अब मोटू की बारी आई। मोटू बैटिंग कर रहा था, उसकी पहली बॉल डॉट हो गई। अब दूसरी बार मोटू ने शॉट मारा। बेचारा मोटू अपने मोटापे की वजह से भाग भी नहीं सकता था। मोटू ने 1 रन बना ही लिया। छोटू ने मोटू से कहा, मोटू तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, बस थोड़ा तेज भागो। शाबाश मोटू, शाबाश। अब मोटू भी थोड़ी देर के बाद आउट हो गया। रन बनाने के चक्कर में छोटू ने कहा, ओ शिट। मोटू अब लल्ला की बैटिंग आई। बारी बारी सारे बच्चों ने बैटिंग की और बॉलिंग भी की। सबको बहुत मजा तो आया, लेकिन अब क्रिकेट खेलते खेलते बेचारे बहुत ज्यादा थक चुके थे और चंपक किसान वहीं थोड़ी दूर में खड़ा उन लोगों को देख रहा था कि बच्चे कैसे निढाल हुए खड़े हैं। उसने बच्चों से कहा, बच्चों क्या हुआ, तुम इतने निढाल क्यों हो रहे हो?
तब बच्चों ने कहा, चंपक चचा, हमने क्रिकेट खेली है और अब हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो चंपक चक्का ने कहा, अच्छा तो ये बात है, मैं समझा, पता नहीं क्या बात हो गई जो इतने निढाल हो रहे हो। अच्छा ऐसा करो, अब मेरे पास आ जाओ और कुछ फल खा लो और दूध पी लो तो थोड़ी तवानाई आ जाएगी। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए और कहने लगे, क्यों नहीं चचा, क्यों नहीं, आते हैं हम सब। सारे बच्चे खुशी खुशी चंपक किसान के पास चले गए। चंपक किसान के पास बहुत सारे जानवर भी थे जिससे बच्चे दूध निकाल कर पी रहे थे। मोटू ने तो इतना ज्यादा दूध पी लिया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। सारे बच्चों ने खूब सैर होकर दूध पिया और फल खाए। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, उन्हें बहुत मजा आया था क्रिकेट खेलने में भी और चंपक किसान के जानवर का दूध पीने में भी। बच्चे खुशी खुशी घरों की तरफ जा रहे थे। तब एक चुड़ैल ने बच्चों को इतना खुश होते हुए देखा तो चुड़ैल भी बच्चों के साथ ही चलने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। बच्चों की बातें सुनने में चुड़ैल को बहुत मजा आ रहा था और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। बच्चे आपस में बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उनको वक्त का भी पता नहीं चला और घर आ गया। अब सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। चुड़ैल बेचारी बाहर अकेली रह गई। तब वो थोड़ा उदास हो गई कि अब मैं कहाँ जाऊं। फिर उसे ख्याल आया कि अब मैं बारी बारी सारे बच्चों के घर में रहा करूंगी। चुड़ैल बोली, चलो आज किसके घर रहूं, आज किसके घर, चलो पहले ढोलू और छोटू के घर चलती हूँ, फिर दूसरे बच्चों के घर जाऊंगी। चुड़ैल ये सोचने के बाद ढोलू और छोटू के घर गई। वहाँ उसे दिया ने देख लिया और पहचान लिया कि ये चुड़ैल है और चुड़ैल भी समझ गई कि दिया ने मुझे पहचान लिया है। तब वो दिया के पास गई और बोली कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आई कुछ? मैं कुछ भी नहीं करने आई हूँ यहाँ, बस कुछ दिनों के बाद खुद ही चली जाऊंगी, ठीक है? दिया ने डरे हुए अंदाज में कहा, हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रात ढोलू और छोटू दद्दू के साथ मिलकर खाना खा रहे थे कि अचानक से दद्दू को हिचकी लग गई। छोटू जल्दी से पानी लेने चला गया और जब पानी लेकर दद्दू को दिया तो फिर अपना खाना खाने बैठा ही तो क्या देखा, खाना उसका सारा खत्म हो चुका था। छोटू बड़ा हैरान हुआ कि खाना तो अभी मैंने शुरू ही किया था, ये खत्म कैसे हो गया है मेरा खाना, किसने खाया? छोटू ने पूछा, लेकिन उन लोगों के पास जवाब ही ना था और दिया सब कुछ देख रही थी। छोटू का सारा खाना चुड़ैल ने खा लिया है। दद्दू ने छोटू से कहा, तुम और खाना लेकर खा लो बेटा, कोई बात नहीं। छोटू ने कहा, जी दद्दू ठीक है, मैं और लेकर खा लेता हूँ, मेरा तो पेट भी नहीं भरा है अभी। दिया ने चुड़ैल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? छोटू का खाना तुमने क्यों खाया? चुड़ैल बोली, मुझे भूख लग रही थी, तो मैं कैसे क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने छोटू का खाना खा लिया। दद्दू ने ढोलू से कहा, बब्बन हलवाई से लड्डू लेकर आ जाओ, मैं खाऊंगा। ढोलू ने कहा, ठीक है दद्दू, मैं लेकर आता हूँ। ढोलू लड्डू लेने चला गया, चुड़ैल भी ढोलू के पीछे चली गई। चुड़ैल बब्बन हलवाई की दुकान में इतनी सारी मिठाई देखकर बहुत खुश हो गई। ढोलू ने बब्बन हलवाई से कहा, दद्दू ने लड्डू मंगवाए हैं। बब्बन हलवाई ने कहा, अच्छा अभी देता हूँ, और फिर लड्डू लेने के लिए एक शॉपर में डालने के लिए वो शॉपर लेने चला गया। और जब वो शॉपर लेकर बाहर आया तो क्या देखा कि मिठाई सारी गायब है। बब्बन हलवाई बहुत परेशान हो गया कि ये क्या मसला है, मेरी सारी मिठाइयाँ कहाँ गई? ढोलू भी बहुत हैरान हुआ कि ये क्या हो गया, कहाँ गई सारी मिठाइयाँ? बब्बन हलवाई रोने लग गया, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ से आएगी अब मिठाइयाँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। इतनी सारी मिठाइयों को गायब होते देख बब्बन हलवाई बीमार हो गया। तब चुड़ैल को ये देखकर बहुत दुख हुआ।
कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैंने क्या कर दिया। सारी मिठाइयाँ इतनी आराम से खा ली मैंने, सारी मिठाइयाँ। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल बहुत परेशान हो गई। अब मैं कैसे बब्बन हलवाई की मदद करूं? चुड़ैल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब वो चुड़ैल अपने बड़े जिन के पास गई और सारा मामला जिन को बता दी। तो जिन कहने लगा, तो क्या हुआ? तुम्हें सारी मिठाइयाँ खा ली, कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही करते। तो चुड़ैल ने कहा, ऐसे नहीं बोलो बड़े जिन साहब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से वो बीमार हो गया है, उसकी बीवी और बच्चा भी। तुम बताओ मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। अब तुम ऐसा करो, 1000 मील दूर एक दूषा है, उसके अंदर एक जादुई छड़ी है, वो लेकर आओ। वो जादुई छड़ी लो और उसको मिठाइयों के बर्तन में रखना, तो सारी मिठाइयाँ वापस आ जाएंगी जादू की वजह से। अच्छा, अब तू जा चुड़ैल। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी। चुड़ैल जादुई छड़ी ढूंढने चली गई। उसने एक गुफ्ता देखी और कहा, लगता है यही वो दूषा है जहाँ जादुई छड़ी है, अंदर जाकर देखती हूँ। अरे अंदर तो बहुत अंधेरा है, अब क्या करूं? चलो आग जला लेती हूँ ताकि कुछ रोशनी तो हो जाए। चुड़ैल लकड़ी ढूंढने लगी। इतनी लकड़ियाँ काफी होंगी, अब जला लेती हूँ। चलो अब रोशनी भी हो गई है, अब देखती हूँ वो जादुई छड़ी कहाँ है, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। अच्छा ये है, मिल गई छड़ी, चुड़ैल ने खुशी से कहा। चुड़ैल छड़ी लेकर बब्बन हलवाई के पास गई और सारी मिठाइयों के बर्तन में रखती गई और सारी मिठाइयाँ वापस आती गई। सारी मिठाइयों को वापस आता देखकर बब्बन हलवाई बहुत खुश हुआ और सुबह जब वो उठा तो ठीक हो गया। चुड़ैल बब्बन हलवाई को खुश देखकर बहुत खुश हुई और वो भी अपने घर वापस चली गई।